निशा जैसे ही घर में प्रवेश करती है, देखा हॉल में उसकी दोनों ननद सासू माँ सुमित्रा जी के साथ ठहाके लगा रही थी। आगे तुम्हें सुबह कहा था ना घर जल्दी आ जाना, फिर कहाँ अटक गई थी? देखो तुम्हारी ननद घर आई है। अरे माँ, ऑफिस में पार्टियाँ होती रहती हैं, वहीं कहीं चाय नाश्ता कर रही होंगी भाभी। क्यों भाभी? ताने कसते हुए लहजे में निधि बोली। जिस तरीके से सुमित्रा जी बातें बोलती थी, उन्हें देख दोनों बेटियां भी भाभी पर उसी तरह ताने कसती रहती। नहीं दीदी, अभी क्लोजिंग का टाइम है, काफ़ी सारी फाइलें तैयार करनी हैं, बस उसी में देर हो गई। मगर मम्मी जी, आपने बताया नहीं था कि दीदी लोग आने वाले हैं। अरे इसमें बताने की कौन सी बात है? यह मेरी बेटियों का घर है, उनका पूरा हक बनता है। निधि सुनिधि दोनों का मन किया तो आ गई। बेचारी तो बोल रही थी भाभी घर में नहीं है, आप परेशान हो जाओगी। मगर मैंने कहा अपने घर में आने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आ जा सकती हो। आखिर यह तुम्हारी माँ का घर है और इस पर पहला अधिकार तुम दोनों बेटियों का है। और तुम हर बार यह क्यों भूल जाती हो मेरे सामने और मेरे बाद में? इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर में बहन बेटियां या फिर कोई मेहमान आए, अब तुम्हें ही संभालना है। नौकरी करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब यह नहीं है घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया तुम्हें। अब जाओ, जाकर काम करो। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा, पहला अधिकार आप लोगों का ही है। अच्छा, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ, सिर्फ चाय नाश्ते में नहीं टरकाना है, खाने की तैयारी करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इसमें भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी रसोई में लगना पड़ेगा। रुको माँ, अब आपकी आराम करने का समय है, घर में बहू आ गई है, कब तक यूँ ही रसोई में काम करती रहोगी? निधि सुनिधि दोनों एक साथ बोल पड़ी। कहती तो तुम ठीक हो, एक काम करो बहू, तुम सिर्फ कड़ी चावल, मटर पनीर, सूखी सब्जी, गोभी आलू, बच्चों को पनीर के परांठे, मेरे लिए रोटियां, मीठे में कुछ अच्छा सा और सलाद बनाना मत भूलना। अब निशा क्या बोलती, यह तो हर बार ही होता है। सासू माँ को अच्छे से पता है कि ऑफिस में देर सवेर हो ही जाती है, फिर भी अकेलापन का बहाना बनाकर कभी अपनी बेटियों को, कभी अपनी ननद को, तो कभी पास रहती अपनी सहेलियों को घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर देती हैं। कभी कभी तो पहले से बता देती हैं, पर कभी कभी सरप्राइज विजिट के नाम पर बहू की परीक्षा लेती हैं कि अब अचानक बहू थकी हारी ऑफिस से आकर ससुराल की जिम्मेदारियां उठा पाएगी कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता। क्या करती, शादी को 8 महीने हुए हैं। एक बार निशा की माँ ने उसे कहा था, सास जैसा कहे वैसा करना, उसकी हर बात मानना। वह तुम्हें नौकरी की इजाज़त दे रही है, तुम उनकी हर बात को अपने सर माथे लगाना। क्या हुआ जो थोड़ा खाना बनाना पड़ा, अगले दिन आराम कर लेना। बेचारी निशा माँ के कहे अनुसार हर काम करती रही, मगर आराम उसे कभी नहीं मिला। और तो और कोई काम वाली भी नहीं लगाती। कहती है तुम दोनों दिन भर ऑफिस में रहते हो, आखिर गंदगी करने वाला है ही कौन? इसलिए जब समय मिले झाड़ू पोछा कर लेना, रात में बर्तन धो कर सोना। अब उसके पास सुबह झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना और सबसे ज़रूरी सासू माँ के कमरे में चाय पहुँचाने का काम, नो आराम। सोचते हुए अपने कमरे में पहुँची तो देखा बच्चे टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। सारा कमरा तहस नहस था, तकिया चादर सब बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर के कांच पर बच्चों ने लिपस्टिक और नेल पेंट से पेंटिंग बना दी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। मगर अभी अगर ननद के बच्चों से कुछ भी कहा तो घर में महाभारत हो जाएगी। यही सोचकर चुपचाप कपड़े बदले, हाथ मुंह धो, कपड़ा लेकर ड्रेसिंग टेबल का कांच साफ किया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। अच्छे से पता था कोई मदद के लिए आगे नहीं आने वाला। अरे भाभी, मेरे लिए चाय मत बनाना, हम तो कॉफ़ी पियेंगे, छोटी ननद ने आवाज़ लगाई। नई फरमाइश। निशा चाय कॉफ़ी सूखा नाश्ता टेबल पर सजा देती है। बहू कुछ नहीं तो गर्मा गर्म पकोड़े बना देती,
कौन सी ननद रोज रोज आकर तुम्हारा राशन खाती हैं? अभी खाने की तैयारी भी करनी है, इसीलिए कितना भी कर लो सासू माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती है ना। अरे भैया, तुम जैसी कामचोर बहू नहीं देखी हमने। तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी है और तुम हो कि हमारे घर की बेटी को कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती। भाभी, अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम आना बंद कर देंगे। हमें तो लगता है आपको अकेले रहना ही पसंद है। ऐसा करो, आप खाना तो रहने ही दो, हम लोग थोड़ी देर में वापस चली जाएंगी। बड़ी ननद थोड़े रोष से बोली। अरे दीदी, आप लोग आए हैं और जाने की बात कर रही हैं। देखो तो भाई रोहन ऑफिस से लौटकर आया था और अपनी बहन की बात सुन बोल पड़ा। नहीं, अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। आखिर ननद भाभी का रिश्ता ही मस्ती मजाक का होता है। थोड़ा बहुत भाभी को तंग कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। खिसियाते हुए सुनिधि ने बात को पलटने हुए कहा, ताकि कहीं बाई को ऐसा न लगे उसकी पत्नी पर तंज कसे जा रही हैं। सबकी हंसी मजाक सुन निशा रसोई में लौट जाती है। कुछ देर बाद रोहन उसके पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ। कुछ भी तो नहीं। देखो, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, कुछ हुआ है ऑफिस में? रोहन ने इतने प्यार से पूछा तो निशा बोली, देखिए, मुझे ऑफिस जाने से पहले फिर लौटकर घर के काम करने से कोई एतराज़ नहीं। छुट्टी वाले दिन रसोई में काम करने से परहेज नहीं, मगर अचानक आए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए, कड़ी चावल, सब्जी, परांठे, मीठा, सभी कुछ तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। फिर सारी रसोई भी समेटनी होती है। कल फिर ऑफिस है, मैं भी थक जाती हूँ। मगर मुझे अच्छे से पता है मैं पराए घर से आई हूँ और ये उनका घर है। वह जो चाहे वह करे, मैं उन्हें कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ। निशा की बात सुन रोहन को सारा माजरा समझ में आया। वह बोला, एक काम करो निशा, तुमने परांठे की तैयारी कर ली है, मीठे में कुछ कस्टर्ड तैयार कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी ही देर बाद एक डिलीवरी बॉय खाने की टिफ़िन दे गया। तब निधि सुनिधि आश्चर्य से बोली, रोहन, खाना बाजार से क्यों आया है? निशा के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरे दोस्त ने टिफ़िन सेंटर शुरू किया है। जब मैंने निशा से खाने का मेन्यू पूछा तो मुझे याद आया, उसने मुझे कार्ड देते समय बोला था, मेरे यहाँ कड़ी चावल, आलू गोभी, पनीर की सब्जी स्पेशल बनाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ हटके स्वाद चखाया जाए। घर का खाना तो आप लोग खाती ही रहती हैं, इस बार कुछ नया किया जाए। बस मैंने जट से फ़ोन किया, फटाफट उसने यह सब भेज दिया। चलिए हम सब मिलकर खाते हैं। तब तक निशा पनीर के परांठे बच्चों को परोस देती है। रोहन के सामने दोनों बहनें आगे कुछ कह नहीं पाई, मगर सुचित्रा जी तमतमाकर अपने कमरे में चली गई। तब निशा पास आकर बोली, आपने ये क्या किया? मैं सब बना ही रही थी, लगता है मम्मी जी नाराज़ हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, बोल रोहन उनके कमरे में चला गया। उसे देखते ही सुचित्रा जी गुस्से से बोली, रोहन, तू जोरू का गुलाम हो गया है, उसकी बातें सुनने लगा है। उसके कहने पर तूने हम लोगों के लिए टिफ़िन मंगवाया है। क्या हुआ जो महारानी थोड़ा सा खाना बना देगी? हम घर वाले ही हैं ना, कोई मेहमान तो है नहीं। आखिर हमने उसे नौकरी करने की इजाज़त दी है, घर तो उसे संभालना ही पड़ेगा। माँ, नौकरी तो मैं भी करता हूँ, मगर घर में क्या हो रहा है यह तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अब लगता है हर मर्द को यह देखना चाहिए कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। जब निशा को नौकरी करने के लिए इजाज़त है तो मेरी तरह उसे भी घर के काम नहीं करने चाहिए, मगर वह तो बराबर कर रही है। माँ, आप ऐसे ही मनमानी करती रही, एक दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। वैसे भी देख रहा हूँ आजकल दीदी लोग अचानक ही आ जाती हैं। आपको क्या लगता है उसको समझ में नहीं आता? अभी तो वो लिहाज में चुपचाप आप लोगों की मनमानी सहन कर रही है। कल को बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है आपको खाना टिफ़िन सेंटर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ, यूँ बहू की परीक्षा लेना बंद करो,
फिर माँ सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर बोला, माना वो दूसरे घर से आई है, मगर अब वो भी इस घर का हिस्सा है मम्मी। आप उसे जितना प्यार और अपनापन देंगी, उससे दुगना वह आपको लौटाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप उसकी मदद नहीं करना चाहती मत कीजिए, मगर उसे परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढना बंद कीजिए। मैंने देखा है निशा ऑफिस से कितनी भी थकी हारी आई हो, रसोई में काम करती है, उसके बाद देर रात जाकर प्रोजेक्ट पूरा करती है, फिर सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता खाना और कुछ काम ही निपटा कर जाती है। मम्मी, वह कोई मशीन तो है नहीं जिससे दर्द तकलीफ थकावट नहीं होती। बहू भी आपकी बेटी की तरह इंसान ही है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ख्याल आपको रखना ही होगा। सही कहा बेटा, मैं तुम सब भाई बहनों के लिए एक अच्छी माँ तो बन गई, मगर अपनी बहू के लिए अच्छी सास नहीं बन पाई। चलो अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी गलती हुई उसका सुधार तो कर ही सकती हूँ। यह कोई मेरे आराम करने का समय नहीं है, बल्कि मुझ पर दोहरी जिम्मेदारी है। बहू को घर के तौर तरीके सिखाने हैं, साथ में उसका पूरा सहयोग भी करना है, जैसे मैं अपने बच्चों का किया करती हूँ। बोल सुचित्रा जी कमरे से बाहर आई, निशा से बोली, सारा खाना टेबल पर लगा दो, हम सब मिलकर खाएंगे। और बेटा, कल से नाश्ता बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और सोच रही हूँ एक काम वाली रख लूँ ताकि तुम्हारी मदद हो सके। मेरे मिलनसार व्यवहार के कारण मेहमान कुछ ज़्यादा ही आते हैं, मुस्कुराकर बोली। सब मिलकर खाना खाने में व्यस्त हो गए। इधर निशा सोच रही थी, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपनी बात रखने से मुश्किल का हल तो मिल गया। दोस्तों, पति हो या सास, अपनी परेशानी खुलकर बताइए। हर बार चुप रहकर हर काम के लिए हाँ कर देना, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना एक ना एक दिन आपको थका ही देगा। इससे बेहतर है साफ साफ बात कीजिए और खुश रहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।